चलिए, डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोग पढ़ चुके हैं जो कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 है, ये तो मेन है, इसी पे बनेगा। और जो भी है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो भी, इससे आप सीख सकते हैं कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ, उससे इजी हो जाएगा। आप क्वेश्चन बनाए हैं बहुत सारा, ठीक है। तो कहाँ पे चल रहे थे हम लोग? पहले तो जो क्वेश्चन है रिलेटेड, ये बन गया, हाँ बन गया होगा क्या? फिल इन द ब्लैंक्स बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स स्टेटमेंट गिवन बिलो क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स, द सेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल। सेट ऑफ ए पॉइंट वेयर फंक्शन इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि फंक्शन है क्या आपका। कितना हो गया? -x, ठीक है। फंक्शन ऑफ x क्या हो गया? इसको डिफरेंशिएट कीजिए 1 टाइम्स। ये तो जीरो रखेंगे तो क्या कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज ए कंटिन्यू, जीरो रख के देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, मतलब एफ एक्स यहाँ पे हो गया इज क्या है हमारा? कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 0 पे। डिफ्रेंशिएट किए हैं तो कितना हो जाएगा इसका? -2x। तो x लेस देन 0, 2x, ठीक है। इस ये भी देखिए जीरो रखिएगा तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव देखिए तो इसका कितना हो जाएगा? देखो तो -2 और 2 कहाँ पे? x, हाँ x लेस देन 0, ठीक है, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही आपको डाउट था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है हमारा? -2, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? 2 सेकेंड डेरिवेटिव पे। तो 2 पे क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे होगा? टोटल के टोटल पॉइंट पे हो जाएगा। कहाँ पे? पूरे रियल नंबर पे। किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। ये क्या हो जाएगा? ये एफ डैश एक्स जो हो जाएगा हमारा, इज क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल एट कहाँ पे? x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएट किए थे तो वहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा? पूरा इंटायर स्केल पे होगा। जैसे मान लिया जाए -3 लेंगे तब उसके लिए यही होगा, एक्सेप्ट होगा -2। लेफ्ट हैंड -2 में माइनस घटा दीजिए, -h कीजिएगा तो -2 मिलेगा, अब प्लस कीजिएगा तब भी यही मिलेगा। नहीं, क्योंकि माइनस, जैसे मान लीजिए 2 ले लिया गया है, -2 लेंगे तो 0 से छोटा होगा ना। अब फिर -2 के बाद क्या है कि -1.99 ले लो, और क्या ले लेना है उसके बाद? -1.1 ले लो। तो दोनों उसका वैल्यू कितना देगा? -2 देगा, तो वहां पर डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि इधर क्यों यहीं सिर्फ 0 ही पे तो बोल रहा है कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होगा, राइट हैंड ये होगा। तो 0 से ग्रेटर जिस भी पॉइंट पे लोगे, 1 2 3 4 5 7 जितना पर भी लोगे, तो उसका वैल्यू कितना देगा? ये 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यही आपका जो इस पूरे रियल नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए
बना? हाँ नहीं। चलिए हम लोग सबसे पहले ये बताओ कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है तुम्हारा, ये क्या है? कहाँ पे? हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये बताओ कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स ये क्या है हमारा? पिछले क्लास में हुआ था, याद आया? डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि माइनस प्लस किए थे, है ना? प्लस माइनस के लिए भी यही ना किए थे कि कॉस माइनस एक्स कब लेस देन 0, और कॉस प्लस एक्स किए थे ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यही हो गया कि हमारा ये हो गया कॉस एक्स। देख रहे हैं ना, दोनों का दोनों सेम। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये क्या हो गया हमारा फंक्शन? एक डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक ना? चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये फंक्शन है, एक इंटू है यहां पे, तो ये फंक्शन हमारा हो गया कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? क्वाड्रेटिक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिफरेंशिएबल होगा पूरा इंटायर स्केल के लिए, ठीक है ना? पूरे रियल नंबर के लिए। अब ये देखिए मॉडुलस, इसका फैक्टर तोड़ो तो कितना होगा? एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, यही ना? ठीक है, तो इसके बारे में तो पता चल गया तुमको क्या है, डिफरेंशिएबल है। यहां की बात हम लोग करते हैं, एक चीज यहां पर देख लीजिए। उसके बाद मॉडुलस ऑफ ग्राफ, यहां पे जो देखिए मॉडुलस ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कितना हो जाएगा इसका? एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ठीक है? तो यहां पे क्या कर ले हम लोग, यहां पर देखो इसका ठीक मॉडुलस जैसे लिखते थे मॉडुलस ऑफ एक्स, तो कैसे लिखते थे इसका? यहां पे ध्यान होगा, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? एक और देखिए, एक्स माइनस 1 कहां पे हो गया? 1 से हमारा, ठीक है? ये हो गया 1, ये कितना हो गया? 2 पैरेलली, स्लोप तो यही होगा सबका, क्या है कि स्लोप सेम है? इसके पैरेलल ये होगा, ये कितना होगा? 2 पे, 2 पे, ठीक? यहां पर जो देख रहे हैं 1 से लेस देन 1, अगर मान लिया जाए कि 1 से छोटा देख लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, है ना? तो क्या होगा? निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? ये हमारा x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 2। फिर देखिए 1 से लेके 2 तक की बात कीजिए तो क्या हो जाएगा? देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो x माइनस 1 x माइनस 2 कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक, ठीक है? फिर देखो अब 2 से देखो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? देखो तो दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया तो कितना हो गया? x माइनस 1 x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग यहां पे हैं। अब उसके बाद देखिए मल्टीपल वहां पर दिया हुआ है यहां पे, इसके बाद ये हमारे पास आ गया, ठीक है? तो हमारे पास इतना है। नाउ अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा दोनों को इतना इंटू इतना, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा तो चलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन यहां पे देख लीजिए। अब हम लोगों को कहां पे डाउट, कहां कहां पे? पहले तो 0 पे है ना? 0 देख रहे हैं, फिर कितना है? 1 है और 2 है, ठीक है? यहां पे देख रहे हैं सब है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, माइनस तो है नहीं, ठीक है? तो बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट
एट किस पॉइंट पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं, इसका मतलब बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा क्या। तो चलिए यहां पर हम लोग देखा जाए कितना रखा जाए, हम लोग रखेंगे फंक्शन। सो इसलिए अब देखिए तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। उसके बाद यहां पे जो फंक्शन था यही ना है, तो चलिए इसको क्या कर लें हम लोग, वन से छोटा, ठीक है। तो देखिए तो कहां से कहां तक जाएगा ये हमारा, कहां से कहां तक ले जाए हम लोग, पहले जीरो रख लें, जीरो पे ये फंक्शन बताइए तो क्या हो जाएगा हमारा, जीरो पे पहले तो ये फंक्शन पहचान लीजिए जो पहले पढ़े थे, ये हमारा जीरो पे क्या है हमारा डिफरेंशिएबल, और ये फंक्शन पे कोई भी टर्म देखिए क्या हो जाएगा हमारा मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो कहाँ यहाँ है, तो ये भी डिफरेंशिएबल ये भी डिफरेंशिएबल, सारा का सारा फंक्शन हमारा जीरो पे क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। तो जीरो पे हमको चेक करने की जरूरत है नहीं। तो अब यहां पर देख लीजिए, यहां पे समझ में आया ना, जीरो पे क्योंकि ये फंक्शन क्या था जीरो पे डिफरेंशिएबल, और जीरो पे ये फंक्शन क्या है हमारा डिफरेंशिएबल, और ये क्या है जीरो पे हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स वो भी डिफरेंशिएबल, कहां पे है होगा यहां पे चेक करना, कहां वन पे और टू पे, कोई दिक्कत। तो जब एक फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है दूसरा डिफरेंशिएबल है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोले थे डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल में डिफरेंशिएबल होगा, और फिर सम करेंगे तो क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल हो गया फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, तो सम करने के बाद डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। हाँ ठीक, चलो तो इसके बाद क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस वन ये वाला फंक्शन है, कितना हो जाएगा इसका इंटू एक्स स्क्वायर, इसका कितना मल्टीप्लिकेशन था इसका देखो था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, प्लस कितना लिख दें हम लोग कॉस एक्स, मोड है तो मोड को हटा देंगे, पॉजिटिव कहां से कहां तक हम लोग कर दें, ठीक है। तो यहां पे सबका सब तो पॉजिटिव होगा ना, ये निगेटिव हो, जीरो पे कहाँ है, अगर मान लिया जाए निगेटिव की बात कीजिए, तो अगर ठीक इसको क्योंकि हम लोग चेक कर लिए जीरो पे चेक कर लिए हैं कि ये हमारा फंक्शन कितना होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हमको चेक करना है, तो ये क्या है हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन क्या होगा जीरो रख के देखो तो कितना हो गया टू आ गया प्लस, तो डिफरेंशिएबल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन जीरो पे क्या था अभी चेक किए यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, तो सबका इसका मतलब डिफरेंशिएबल ये हो गया ये भी डिफरेंशिएबल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन जो एफ एक्स है इज क्या हो गया डिफरेंशिएबल, एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे जीरो पे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए ना हम लोग का क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या है एक्स लेस देन वन पे चेक करना है, फिर यहाँ पे कितना है हमारा देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या हो गया निगेटिव, निगेटिव लगा लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू कॉस एक्स, एक्स वन से ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, कोई दिक्कत है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएबल इसको पहले वन रखिए, यहाँ पे क्या मिलता है आपको देख लीजिए, वन पे वन रखो तो कितना हो जाएगा, ये इसको वन चेक करो कंटिन्यूअस है कि नहीं, पहले वन कर दिए तो कितना हो गया, वन करिए तो ये जीरो हो गया, अब प्लस कितना हो गया कॉस वन, फिर देखिए फिर ये रखिए राइट हैंड लिमिट रखिए तो यहाँ कितना हो गया जीरो कॉस वन, तो फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, टू रख के देख लो चेक कर ही लोगो एक साथ तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया देखो यहाँ पे ये देखो फोर और टू कितना हो गया सिक्स और थ्री इंटू सिक्स टू सिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया जीरो कॉस टू, फिर ये भी क्या हो जाएगा जीरो और ये हो गया कॉस टू, तो क्या हो गया हमारा फंक्शन, हाँ एफ एक्स जो हो गया यहाँ पे इज कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन और
2 पे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप, जबकि फंक्शन हमारा चेक कर लिए हैं, डॉट पॉइंट हमारे पास तो है, ये है कि 1 है, फिर कितना 2 पे। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन सीख चुके हैं। u इसका कितना होगा u इंटू भी, तो इसका कितना हो जाएगा 2x, इसको छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस सॉरी यहाँ पर और भी तो करना है, प्लस प्लस इसको छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करो बाबू, गुड, 2x माइनस 3 माइनस साइन एक्स। सिमिलर माइनस है, यहाँ पे क्या कर लें, इसका कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट वन 2x, इसका कितना कर दें, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस ठीक है, इक्वलिटी सिंबल हटा दीजिए, अब समझ में आ रहा है, ये समझ में आया? चलिए डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं आप, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वैल्यू देख लीजिए इक्वल हो रहा है कि नहीं। 1 यहाँ रखिए, कितना हो गया 1, ये टर्म क्या हो गया 1 की जगह पे, ये 1 रख दीजिए यहाँ पे, कौन सा टर्म है ये, पहले ये टर्म है आपका, कितना हो गया 1 रखिए तो कितना हो गया 1 रख दिए हैं, 1 और यहाँ 2 3 और 1, कितना हो गया ये टर्म 0। यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 0, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो तो, इसका मतलब इसके बाद हम लोग इधर चले आते, किधर यहाँ पे कर दें, तो एट डेरिवेटिव चेक कर लीजिए, एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे 1 पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया बाबू, ये बताओ तो, इसका कितना, इतना इसका कितना हो गया 0, इसका कितना हो गया 0, एक्स का वैल्यू रखो, इधर कितना हो गया माइनस माइनस साइन 1, उसके बाद बोलो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, इसमें रखो कितना हो गया, कहाँ गया यहाँ, तो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 0 हो गया, इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस ही ना है, माइनस क्यों होगा, 1 माइनस एच, तो एच इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन 1 माइनस प्लस एच, ये कितना हो साइन 1 प्लस एच, एच टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 1, इसका भी कितना हो जाएगा माइनस साइन 1। समझ में आया, तो समझ में आया, साइन रख दिए सिंपली, उसके आगे माइनस नहीं है, माइनस 1 पे नहीं है प्लस 1 पे है ना, कितना हो गया इसका डिफरेंशिएबल हुआ। चलिए नेक्स्ट 2 रख के देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 2 कितना आ गया चेक करो, 2 रखो यहाँ पे, कितना हो गया देखो तो, इसका कहाँ 2 कहाँ, लेफ्ट हैंड यहाँ है, इसमें रखो 4, ये कितना हो गया 4 और 2 6, 6 माइनस 0 हो गया, इसमें डाल के देखो कितना हो गया 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, यहाँ 2 हो जाएगा ना, ये 2 रखिएगा, 4 माइनस 1 गया था 3 हो गया, वो घट गया तो 1 हो गया, इसमें हो गया 3, था कितना हो गया यहाँ पे 3 माइनस साइन 2, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, यहाँ पर करके देखिए तो कितना हो गया, करके देखो कितना हो गया, प्लस 2 रख के देखो कितना हो गया,
इसका कितना हो गया देखो तो, इसका कितना हो जाएगा 4 6 0, इसका कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 है 1, हाँ ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया ना। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, माइनस लगाए थे नहीं यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस है ना, इसका मतलब है कि -3 हो जाएगा ये, नहीं ये तो माइनस हो गया ना, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं बिग ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंटू है, ये देख रहे हैं यहाँ पे यही ना था, इंटू में माइनस आगे है, तो ये कितना हो गया -3, कितना हो गया -3। चलिए ये हो गया आपका माइनस और माइनस साइन इतना। किसी को दिक्कत है? नहीं दिख रहा है? हाँ? -3 माइनस साइन 2, राइट हैंड डेरिवेटिव देखो तो, इसका कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 3 माइनस साइन 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए दोनों इक्वल है क्या, नहीं ना इक्वल, तो नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे, एट x = 2 पे, इसका मतलब आपका कौन सा हो गया सॉल्यूशन, यही एट x = 2 पे क्या हो गया हमारा फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। सारा इसमें कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग ऐड करके यहां पर बताते हैं, स्पेशल केस में हम लोग स्पेशल देख लीजिए, अगर यहां पे हम लोग लिखे हुए हैं फंक्शन, यहां पर देखिए ये मॉडुलस ऑफ x, ये हमारा एट x = 0 पे क्या होता है, इसका देख लीजिए, हम लोग चेक करते हैं फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x, तो ये तो जानने के लीनियर फंक्शन है, तो हमारा यहां पे देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि x × x, ठीक है, इंटू x², ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है ना, तो ये देखिए, तो अब क्यों कंटिन्यूअस कैसे, 0 रख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल, फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखो यहां पे क्या है, अब इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसका मतलब कितना हो गया 2x > 0 -2x क्या हो जाएगा <0। ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 रख दो, कितना हो गया 0, राइट हैंड डेरिवेटिव तो 0, ये क्या हो जाएगा f(x) इज डिफरेंशिएबल हो गया, एट कहां पे x = 0 पे, कोई दिक्कत, देखो फिर देखो हम एक चीज और लिख रहे हैं, x - 1, इसकी बात करते हैं, ये फंक्शन देखो था x - 1, ये हम लोग लिख लेते हैं x - 1 पॉजिटिव, कब x - 1, ये माइनस इसमें लगा लो, तो ये माइनस हम लोग कर देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो x - 1 क्या हो जाएगा <0, ठीक। फिर इसको देखिए क्या कीजिएगा, इसका कितना हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा -x > 1, कोई दिक्कत है नहीं, 1 रख के देखो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बाबू, कितना हो जाएगा ये फंक्शन, f(x) माने तब इसको f(x) ही ना मानेंगे हम लोग, f(x) = इतना, ये भी ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 के लिए, ये क्या है हमारा एग्जाम्पल 2, ठीक है।
अब यहां पे कंटिन्यूअस हो गया तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा यहां पर देखो तो 2 इंटू एक्स माइनस वन माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वन, कब? यही ना? तब बताओ ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाई एक्स इक्वल टू 1 है ना, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब ये भी फंक्शन हमारा क्या हो गया? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट कहां पे? एक्स इक्वल टू 1 पे। अच्छा ये एक एग्जाम्पल था, ये क्या था? दूसरा एग्जाम्पल था। यहां देखो फंक्शन में तीसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल थर्ड। हम लोग कहते हैं कि एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, निकाल के देखो। डाउट कहां पे? कोई दिक्कत? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। 1 रख के देखो, 0, कंटिन्यूअस हो गया। नाउ अब क्या कर दें हम लोग? डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो गया? 2x माइनस वन, ये कितना हो गया? 2x प्लस वन, कहाँ पे? x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। तो बताइए क्या हो गया? वैल्यू रख के देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? -1 डाल दो। राइट हैंड डेरिवेटिव देख लो, यहां डाल दो, कितना हो जाएगा? +1। ये क्या हो गया? एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, कहां पे? एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि मॉडुलस सी था यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन लिनियर अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों केस में एक पता चला। यहाँ पे देखो तो ये x था, ये अंडर में क्या था? इतना x था। ये कितना था? x माइनस वन था, तो x माइनस वन था। यहां पे मिक्स कर दिया तो देख रहे हैं कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये फंक्शन हमारा एक जो ये हो गया डिफरेंशिएबल हो गया, और ये जो फंक्शन हो गया नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू 1 पे। डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बोले थे? चेक करना है, तो यहां चेक किए थे, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं ये फंक्शन कौन है? लिनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएबल ईच पॉइंट पे। इसका मतलब ये लिनियर फंक्शन क्या हो गया? पूरा इंटायर स्केल, पूरा रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये जो फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन क्या हो गया हमारा? नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, कहां पे? 1 पे, ठीक है। तो हमको ये समझ में आया, यहां पर देख रहे हैं एक ये तो डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे भी 1 पे भी, पूरा किस पे है हमारा? पूरा का पूरा इंटायर स्केल के लिए। लीनियर है ना, तो सारे के स्केल के लिए हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक ना। ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कहां पे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे। दोनों को चेक किए हैं तो कहां पे हमारा हो गया? 1 पे। तो 1 पे क्या आ गया हमारा? यहां पर देखो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। ये पूरा देख कर कुछ आइडिया लगा? आइडिया यहां पे यही हो गया कि हम लोग जो बनाएंगे अभी, तो लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए रिमार्क में हम लोग लिख लेते हैं कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स दोनों सेम है, ठीक है। इज बोलेंगे क्या कि अगर मान लिया जाए कि ये फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है, और ये फंक्शन क्या है हमारा? नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां पे? एट एक्स इक्वल टू ए पे, कहीं पे भी। यहां पे इज क्या हो जाएगा हमारा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। विथ साथ में ये समझना है कि ये हमारा फंक्शन ऑफ ए जो हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए, जो करेंगे वह वैल्यू हमारा क्या हो गया? 0 होगा, कहां पे? ए पर। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड फंक्शन ऑफ एक्स ए की जगह पर डाल दीजिए। ये फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स जो ये हम डालेंगे,
इज क्या हो जाएगा, मतलब ये जीरो होने का मतलब क्या है समझ रहे हैं, डिफरेंशिएबल भी है। ये फंक्शन क्या है हमारा, पहला क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लिनियर हो, कांस्टेंट हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल पूरे इंटायर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा क्या, हमारा डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन हमारा क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या हम लोग लिख दिए हैं, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर। कब, जब ये हमारा 0 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पे। और 0 का मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमको क्या देगा, ये क्या देगा, 0 देगा, ठीक ना। तब टोटल मिला के हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो हो जाएगा मल्टीप्लाई डिफरेंशिएबल होगा। तो वही चेक करके हम लोग देखें, देखो एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, देखो हम लोग क्या चेक किए यहाँ पे, डिफरेंशिएबल। यहां देखो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 क्या हो गया, यहां पर चेक करो था, यहां पे देखिए चेंज हो गया, दोनों अलग अलग। ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएबल, ये क्या हो गया हमारा, नॉन डिफरेंशिएबल। दोनों को मल्टीप्लाई कर चेक करते हुए हम लोगों को क्या मिला, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल हमारा ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट से हमको यही पता चला कि अगर कोई फंक्शन है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल गया यहां पर, डिफरेंशिएबल। ये दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। उसमें वैल्यू रखने के बाद एक ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तब समझ में आई बात, जैसे देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब ये बताओ, तुम इसका बताओ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 ये एक्स माइनस 2 डिफरेंशिएबल है कि क्या है, कहां पे, एज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है क्या हो जाएगा हमारा, ये फंक्शन जो है इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2 पे। कोई तकलीफ है किसी को, अभय, अभय, हाँ समझ में आ रहा है, अरे समझना है, सोओगे तो खोगे, जागोगे तो पाओगे। क्या महीना बच गया है, हाँ 7 मंथ, कितना हो गया, ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल, ये क्या है हमारा नॉन डिफरेंशिएबल। तो मैंने क्या बोला, समझ में आया ना। चलिए हम लोग इसी तरह प्रीवियस जो अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये तो स्पेशल केस में हम बता दिए आपको, स्पेशल केस में एग्जाम्पल दे दे के बताएं, एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड, कोई दिक्कत। चलिए हम पीछे चलते हैं, अब यहां चलते हैं। यहां देखो, यहां पे देख लो, क्वेश्चन तो बना चुके हैं। फिर देखो ये फंक्शन क्या था, डिफरेंशिएबल। यहां पे देखो इसका यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, डिफरेंशिएबल। कहां से कहां तक के लिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के लिए, क्वाड्रेटिक। ये फंक्शन जो इसका फैक्टर जो तोड़े हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, -1 का मॉडुलस, x माइनस 2 का मॉडुलस। कोई दिक्कत, इधर पहले बदमाशी नहीं करो, ठीक है। यहां पे कितना है, इसको इसका फैक्टर तोड़ोगे कितना हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, और कितना हो जाएगा x माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम चेक कीजिए पहली बात कि सिर्फ और सिर्फ ये पूरे फंक्शन में, ये फंक्शन जो हमारा क्या है, 0 पर चेक करो तो जे 0 पे एट एक्स इक्वल टू 0 पे बताओ। यहां पे हम लोग ऐसा करते हैं कि रेड चुन लेते हैं पहले, ठीक है। यहां पे ये दिख नहीं रहा है शायद ना, चलो ये हाँ देखो था, ये समझो पूरे फंक्शन को। अभी देखो कॉन्सेप्ट पीछे का जो भी 4 पॉइंट था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे रिमार्क में लिखा थे ना, उससे समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो ये क्या है, डिफरेंशिएबल, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि मॉडुलस था ना। तो ये बताओ 0 पे क्या होगा ये फंक्शन, ये क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। तो ये एक फंक्शन मिल गया आपको डिफरेंशिएबल का, ये फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल, जीरो पर सिर्फ वन को छोड़ के। ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएबल, सिर्फ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दो पे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशिएबल 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 का मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएबल का मल्टीप्लाई, क्या हो गया पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल, है ना। चेक करना, क्योंकि सब जीरो पे भी डिफरेंशिएबल सब होगा। यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएबल, इसका मतलब टोटल क्या हो गया जीरो पे डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, अभी दूसरा जो पीछे गए थे ये क्या था, x इक्वल टू, ये दोनों को मिलाओ मिक्स करो तो दोनों को डिफरेंशिएबल हो गया, कहाँ पे वन पे। अब इसको देखो ये मिक्स है यहाँ पे, वन पे तो डिफरेंशिएबल, जब ये हो गया और ये भी क्या है हमारा दो पे डिफरेंशिएबल, ये मिक्स करेंगे तो क्या हो गया हमारा डिफरेंशिएबल। और यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है हमारा वन पे चेक करिए, वन पे, ये वन पे चेक कर रहे हैं, ये हमारा वन पे चेक कर रहे हैं, वन पे चेक किए तो क्या हो, ये डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन एक बन गया डिफरेंशिएबिलिटी का। ये इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया डिफरेंशिएबल। ये क्या होगा वन पे डिफरेंशिएबल, सिर्फ दो को छोड़ के, तो ये सब का सब क्या हो गया डिफरेंशिएबल। ये क्या हो गया हमारा, तो वन पे क्या हो गया डिफरेंशिएबल। दो की बात कीजिए, ये क्या हमारा डिफरेंशिएबल। x माइनस टू बाहर में अगर पाया जाता तो इससे मिक्स कर देते, तो बोलते कि डिफरेंशिएबल। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएबल 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 दो पे, ये क्या हो जाएगा दो पे डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल का मल्टीप्लाई नॉन डिफरेंशिएबल से हो गया। तो क्या करना है हम लोगों को चेक करना है, समझे। तो यहाँ चेक किए तो क्या मिल गया, ये हमारा फंक्शन क्या मिल गया, ये यहाँ पर ये एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, कहाँ आगे चले थे क्या, किसी जगह बताए थे, यहीं पे ना, यहाँ ये ना। तो क्या हो गया चेक किए तो नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। ये स्पेशल केस, ये क्वेश्चन बनाए क्या, एक क्वेश्चन है, कैसे बनाए हो, लिखे थे ना, बना नहीं, बनाए नहीं या बना नहीं, दोनों में फर्क है। हाँ आप वहां से नहीं बनाए भी नहीं किए, ओहो। यहाँ पे देखिए हमारा कहाँ पे डाउट था, आप गुंजन साहब बन गया, क्या है क्वेश्चन बनाइए तो यहीं पे रखना है माइंड, कंसंट्रेट हो गया, ठीक है। कैसे बनेगा, क्या होगा, ठीक है। कैसे बनाए बताओ, हाँ हाँ, देखो तो क्या है यहाँ पे पहले ये कंटिन्यूअस है कि नहीं जानते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू कहाँ पे डाउट है आपको, जीरो पे। चलिए x इक्वल टू जीरो पे, तो पहले तो हमारा यहाँ पर चेक भी कर लीजिए कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस है, कैसे जीरो है, तो एफ फंक्शन अगर हम लिखते हैं कि एफ फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे एट x इक्वल टू जीरो पे, तो लिमिट यही ना है, x टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ x वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो। तो ये बताओ बाबू f इक्वल टू जीरो पे कितना है, बताओ अंश जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे जीरो पे, बताओ कौन सा हो गया, है ना। कितना हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट वहां पे जो ले लेते हैं कंटिन्यूटी है कि नहीं चेक कर ली, तो इसको लिमिट कैसे निकाल लेंगे, यही ना हो जाएगा ऐसे। चलिए कितना लिमिट x टेंस टू जीरो, कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, ये निकाल लीजिए, x इंटू साइन वन ऑफ अपॉन वन बाई एक्स, ये ना साइन ऑफ। यहां पे बताइए कि x टेंस टू जीरो है, तो ये बताइए कि साइन वन टेंस टू कितना हो जाएगा, वन कितना
वन अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी। और साइन लिखा हुआ है, साइन 1/x टेंस टू कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, साइन लग गया, ओसिलेट्स वैल्यू हो जाएगा कहां से, फ्रॉम -1 से लेके 1 तक। ए फाइनाइट नंबर, ए या फाइनाइट ओसिलेट्स नंबर, ठीक है, बिटवीन कहां से हो जाएगा, बिटवीन -1 to 1 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पर x = 0, ये क्या हमारा ए नंबर, क्या है, ए नंबर, कहां से, ए नंबर ओसिलेट्स बिटवीन, ओसिलेट्स बिटवीन -1 to 1। तो इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 0। तो क्या मिला हम लोगों को, 0। इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो गया एट x = 0 पे। तो सबसे पहले नॉट कंटिन्यूअस, तो ये तो है, ये नहीं है आपका, क्या ये वो लिखा है नाइदर कंटिन्यूअस नॉट, ये भी नहीं है, ठीक है, बच गया 2। तो कंटिन्यूअस तो मिल गया, एक मिला ये, एक मिला ये। आगे देखना है डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक ना। तो यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। सबसे पहले देखिए तो आप देखिए तो जो सिंपली जो सीखे हुए हैं डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0 पे, कोई दिक्कत, बता दो। डेरिवेटिव इसका लिमिट लगा के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया देखो तो, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, गुड, हो गया। फंक्शन में डालो, कितना है, माइनस ऑफ 0 - h साइन 1/0 - h, और इसका कितना हो जाएगा 0 पे, इसका कितना हो जाएगा वैल्यू 0 बाई कितना हो गया -h। हम लोग यहां से देखो तो कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, इसका कितना है -h, और उसका कितना होगा माइनस ऑफ साइन 1/h -0 लिमिट h टेंस टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर देखो तो h कट गया, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 1/h। ये क्या हो गया हमारा, ओसिलेट्स नंबर है ना, बिटवीन कहां से कहां तक, -1 to 1। तो इसका क्या मतलब हो गया, फाइनाइट वैल्यू होगा कि इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड वैल्यू होगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड है तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में कोई भी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन इज, हाँ एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0 पे, कौन सा हो जाएगा, यही हो गया। समझ में आई बात, जा सॉरी ये तो उल्टा हो गया ना, कौन सा हो जाएगा, ए हो गया, ये नहीं होगा नॉन डिफरेंशिएबल, नहीं ये क्योंकि डिफरेंशिएबल लिखा हुआ है, ध्यान दे लगा कर टिक भी लगाना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बनाने के बाद भी गलत हो जाए। ये क्वेश्चन देखिए, पहले ये बताइए, चलिए इसको ऐसा करते हैं, इसको और आगे तो सॉल्व कर ही कहां पे, इसको डाउट कहां पे आपको, 0 पे। तो ऐसा है कि ये फंक्शन जो है आपका ऐसे कर सकते हो, देखो दा एक्सपोनेंशियल ई ब्रैकेट है -1/मॉडुलस ऑफ x है, तो यहां पे प्लस मॉडुलस ऑफ x को प्लस x कर लेते हैं, 1/x, इसको तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा देखो दा, इसका मतलब x > 0। कोई दिक्कत है किसी को,
यहाँ x इक्वल टू 0 पर कितना लिया, 0, तो इक्वल नहीं लगाना है, ठीक है। तो कितना हो गया, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा -x, अब प्लस कितना हो गया 1 अपॉन x, x लेस देन 0। और ये कितना हो गया 0, कब, इसको सॉल्व करके बताओ कितना हो गया, बताओ ये दोनों कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो 0 e⁻0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ये कितना हो गया देखो तो, x e⁻ कितना प्लस 2/x, कब 0, कब हो गया, ठीक है। ये फंक्शन जो कंटिन्यूअस है कि नहीं, चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल। 0 रखो, x इक्वल टू 0, फंक्शन यही ना हमारा, तो 0 रखो तो कितना आया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस तो ये है, और कौन है, ये है। इसका मतलब ये दोनों पहले ही चला गया, क्या। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब डिफरेंशिएबल, इसको सबसे आसान तरीका क्या कर दें हम लोग, डिफरेंशिएट कर दें। चलो डिफरेंशिएट कर दो, क्या ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, ये वाला कितना हो जाएगा 1, कर दिए। स्प्लिटेड जो भी फंक्शन है इसका, पहले इसका करो तो कितना हो जाएगा, x को डिफरेंशिएट कर दिए तो 1 2/x, अब प्लस x को छोड़ दीजिए, e⁻1/2/x इंटू कितना हो जाएगा -2/x², क्या। चलिए कितना हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x लेस देन 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो तो दूसरा, इसको ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव करना है। तो कितना कर दें हम लोग, अब देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था, मतलब है ना। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया बाबू, कितना 0 पे 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रख के देखो 0 पे कितना आ गया, e पे पावर 2 पे पावर कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको x से x काट दोगे, माइनस कितना होगा 2 इंटू e⁻2/x बाई कितना हो जाएगा x। ये कितना है हमारा, x टेंस टू हमारा कितना था 0, 2/x कितना हो जाएगा हमारा 2/x टेंस टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, e⁻2/x कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। कहां पे हो गया कंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब यही हो गया, समझे। नेक्स्ट हो गया है ना, ये तो इतना था। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा बहुत सारा क्वेश्चन हमको आसान हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया इतना, इससे जो भी है अगर इसको इतना पढ़ लीजिएगा आपको तो क्वेश्चन बनाने आ गया, बन जाएगा सारा का सारा, समझे कि नहीं, क्वेश्चन बन जाएगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से यही है कि आज ग्राफ अगर हम आते हैं कि कौन ग्राफ कहाँ से गुजर रहा है, एक्स एक्सिस को कब काट रहा है, कहाँ पे उसका सार पेज है, कहाँ पे उसका डिसकंटिन्यूअस है, उससे क्या फायदा होगा आपको, डिफरेंशिएबिलिटी आपको पता चल जाए कि नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे, डिफरेंशिएबल कहाँ पे, क्या। चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हेडिंग ही बड़ा कर देते हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे देखिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझे कि नहीं, ये उसमें एडिशनल है, ये पढ़ना भी है, फंक्शन वगैरह में शायद पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी कम से कम 11-12 टाइप का है सबका, उस तरह से उतना पढ़ लेंगे, क्योंकि लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैसा होता है,
फ्रैक्शन का कैसा होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक कैसा, लिनियर कैसा, ठीक है, एलिप्स का कैसा, सबका तो ज़्यादा आसान होगा। चलिए पहला देखिए, टाइप मान लीजिए एक पहले बताते हैं, जैसे टाइप 1 में ही टाइप ध्यान रहेगा आपके पास, ठीक है, सीख लेते हैं। यहां देखिए y इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एफ, यहां पे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, लिखते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म टू किस में, जैसे वही y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस ए समझ लीजिए कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है, समझ में आ रहा है। इसको कहाँ ट्रांसफॉर्म, ये हमको ग्राफ मालूम होना चाहिए, तब इसको ट्रांसफॉर्म इसमें करेंगे, ठीक है, मालूम है। या इसको प्लस करो तब यहां पे क्या कर देते हैं, और भी माइनस करो तो प्लस माइनस, कोई दिक्कत। तो यहां पे क्या करना है, ध्यान रखना है हमको कि फंक्शन ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए में। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है ना शिफ्ट करेगा अपवर्ड थ्रू वाई एक्सिस के थ्रू या एलोंग, है ना। यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म किसमें, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए, तो ग्राफ क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इज शिफ्टेड कितना, ए यूनिट along वाई एक्सिस, ठीक है। अगर यही को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको, फंक्शन ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म, ये फंक्शन ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म कर दिए कितना, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस है, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बाबू, शिफ्टेड करेगा कितना, ए यूनिट करेगा किसके लॉन्ग, कितना, ये शिफ्ट करेगा किसमें, अपवर्ड, क्या होगा अपवर्ड, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग ही करेगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। जैसे देखो ना, हम अगर मान लीजिए कोई ग्राफ आर्बिट्रेरी अगर खींचते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यही हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये कौन सा ग्राफ है, कभी भी ग्राफ तो खींच नहीं आ जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, ये जहां से गुजरता हो, ठीक है, x इक्वल टू यहां पे 0 है, तो ग्राफ फंक्शन ऑफ x है, तो ठीक इसका मान लीजिए कि लेंथ हम लोग यही मान लेते हैं, देखिए यहां पे ग्राफ हमारा ठीक है, इसका डोमेन दिख रहा होगा, कहां से कहां तक है, दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा डोमेन। इसको शिफ्ट किया, देखिए ग्राफ का जो है पोर्शन यहां से यहां कितना यूनिट से शिफ्ट किया है, देखो था यहां से यहां तक कितना है, ए यूनिट से शिफ्ट किया है, सबके सामने देखिए यही है, अप्रोक्स है, समझ में आता है। ये ग्राफ क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पे ठीक ए यूनिट जितना है वही देख के यहां पे हमको लग रहा है, यहां ठीक देखिएगा ए, क्या थोड़ा सीधा कर देते हैं, क्या ये कितना यूनिट डाउन हुआ, ये वाला ए यूनिट डाउन, देखो यहाँ पे जो सामने है इसके सामने, यहाँ पे सामने है इसका एड, तो ये इसका ग्राफ का कितना होगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स माइनस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर आपको ग्राफ इसको खींचने आता है, इफ y इक्वल टू कितना है हमारे पास, e टू द पावर x, तो ये बताओ कि हमारे पास देन द ग्राफ जो हो जाएगा किसका, y इक्वल टू जैसे मान लीजिए e टू द पावर x प्लस 1, यहां पे कितना लिख देते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ग्राफ आपको आता है ड्रॉ करने की, नहीं, पहले ये सीखना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे 2 पे पावर x हो सकता है, 3 पे पावर x हो सकता है, 5 पे पावर x हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये देखिए e टू दी पावर x का ग्राफ कहिए x इक्वल टू 0 रखिए, जैसे y इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो x इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा कितना मिलता है 1। तो ये कहाँ पे गया, यह हमारा 1 पे। देखिए हमारा देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे 1 डालिएगा तो कितना y का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर 1 कितना है 2.7 अप्रॉक्स, है ना। तो ये हमारा कितना, जैसे 1 डालेंगे यहाँ पे 1, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा 2 पॉइंट अप्रॉक्स, मान लीजिए यही है हमारा, कोई दिक्कत। उसी तरह यहाँ पे क्या x इक्वल टू 2 डालिएगा तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू ई स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, है ना। काफी कितना है यहाँ पर देखिए 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर x इक्वल टू देखिए x इक्वल टू -1 रख दीजिए, तो ई टू दी पावर कितना हो जाएगा -1, 1 बाई कितना है ई टू दी पावर 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 2.7 से भाग देते हैं तो अप्रोक्स मान लीजिए कि कितना होगा 0.3 के अप्रोक्स होगा ना। तो यहाँ पर 0.3 कितना है, यहाँ पर 0.5 है, 0.5 यहाँ पे कितना हो जाए 0.3 अप्रोक्स, मान लीजिए कि वह -1 रखते हैं तो कितना मिल गया हम लोगों को, यही ना। फिर यहाँ पर देखिए तो ई एक्स बराबर कितना हो जाएगा ई टू दी पावर -2 है, तो कितना हो गया x बराबर ई पे पावर -2, तो इसका मतलब 1 बाई ई का स्क्वायर, तो और छोटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ई 1 बाई ई स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यही मिलाना है, देखो पहले ये मिला था कोऑर्डिनेट, फिर कौन मिला, ये मिला, फिर कहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया। इसका मतलब ग्राफ जो है ना आपका यही ना गुजर रहा है, इन्फिनिटी पे। किसका ग्राफ है ये, ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है। कितना है वहां पर ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ आता है, तब बोल रहा है यहां पर देखिए यह कितना लेंथ है यहां से यहां तक का, यही ना। अब देखिए यहां से यहां पर ये है तो 2.7 अप्रोक्स मान लिया जाए कि यही हमारा कितना है 2 है, कितना है 2। तो यहां कितना है ई टू दी पावर एक्स प्लस 1, क्या बोले थे प्लस रहेगा तो क्या करना है हम लोगों को अपवर्ड शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो यहां से देखो तो कितना ग्राफ है, मान ली कि 1 यूनिट यहां से यहां तक का लेंथ है, तो अप्रोक्स मान लिया जाए कि यही ना होगा हमारा, यही हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत। ठीक माइनस रहेगा कितना है -2 है, तो -2 यहां से यहां, उसके बाद कहाँ -1 यहां, ठीक है। इसका ग्राफ कहां से कहां तक चला जाएगा, उसके बाद देखिए तो कहां से गुजरेगा ये भी देख लीजिए, ई टू दी पावर एक्स 2 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, लॉग लगा के देखेंगे तो यही ना हो गया, यहां से गुजरेगा अप्रोक्स। इसका ग्राफ कितना होगा ई टू दी पावर एक्स -2 यूनिट, और ये 0 पर यहां से जो गुजरेगा उसका ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स कितना था यहाँ, देख रहे हैं ना ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ है ना, तो नीचे -1, क्योंकि x इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 1, 1 -1 कितना होता है 0, तो यहाँ से गुजर रहा है हमारा, समझ में आया। प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ पे अगर ये आ गया है तो ग्राफ इसका ड्रॉ कीजिए। तो क्वेश्चन है आपके पास एफ y इक्वल टू कितना है हमारा साइन एक्स, साइन एक्स दे देते हैं, तब फाइंड हमको लिखा हुआ है कि y इक्वल टू साइन एक्स अब +3 पे बना लीजिएगा, साइन एक्स +3। राजू क्या बोलिए कैसे होगा ग्राफ इसका, अबे देखो ना यहाँ पे ग्राफ अभी जस्ट समझा रहे थे कि ग्राफ समझा रहे थे कि यहाँ पे क्या बोल रहे थे, यहाँ पर दिख रहा होगा ये ग्राफ इसमें लिखा गया है, ठीक है। समझिएगा तब समझ में आ रहा है ना। हाँ यहाँ पे लिखे थे वाई एक्सिस के लॉन्ग अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा, कब होगा प्लस होगा तो ऊपर चला जाएगा और माइनस होगा तो
डाउनवर्ड नीचे शिफ्ट कर जाएगा। देखिए ग्राफ, हमको ये ग्राफ मालूम था इसका, ठीक ना। उसी तरह क्या है कि उसका ग्राफ आपको मालूम है अगर साइन एक्स का, तो वहां पे कितना हो जाएगा, देखिए तो बन गया। लाओ देखिए, है लेकिन अप्रॉक्स खींचो, जब लाइनिंग है ये तो खींचो, सही सही खींचो। साइन एक्स का ग्राफ कहां से है, देखो था ग्राफ यही ना है तुम्हारा, 0। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना है हमारा, -1 -2 -3। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे कि ग्राफ जो है साइन एक्स का कितना होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये कितना है हमारा, यहाँ पे ले लीजिए पाई/2। ये कितना है, पाई। अच्छा, साइन का पीरियड, ग्राफ कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मालूम लिखने ड्रॉ करने से पहले उसका पीरियड पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है ना। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई पीरियड मतलब 2 पाई के बाद वो रिपीट करेगा बार बार। कॉस का 2 पाई, कॉस का 2 पाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो तो, ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा 2 पाई। इधर देखो तो कितना है, -पाई/2। ग्राफ ड्रॉ किए हो ना, थोड़ा सा ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर नहीं ड्रॉ किए हैं तो ये ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसे एक्स एंगल हमारा कौन सा एंगल, साइन हमारा एक्स रहेगा, जैसे 0 डिग्री पे कितना था, ठीक है, फिर कितना था हमारा पाई/6 पे कितना था, पाई/4 पे कितना था, पाई/3 पे कितना था, फिर कितना हो जाएगा पाई/2 पे कितना था। इसी तरह ग्राफ पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। साइन एक्स इक्वल 0 पे कितना होता है, 0 डिग्री या 0 रेडियन पे कितना हो गया 0। इसका कितना होता है 1/2, इसका 1/√2, इसका कितना होता है √3/2, इसका होता है 1। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। वैल्यू तो कितना पाई/2 पे कितना होता है हमारा साइन का वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1। अब पाई पे कितना होता है तुम्हारा 0। और 3 पाई/2 पे कितना हो जाएगा तुम्हारा -1। 2 पाई पे कितना होता है 0। इसका मतलब है कि साइन का ग्राफ हमारा यही है। ठीक है, देखो शकल देखो, यहां से देखो, ये स्टार्ट किया था 0 से, 2 पाई के बाद फिर वही स्टार्ट करेगा। ग्राफ समझ में आया, देखो ना, हम तुमको ये बताते हैं कि क्या, देखो यहां पर इसी तरह आगे चाहे तो बढ़ सकते हो। कितना पाई, यहां पे कितना हो जाएगा 1 पाई/2, कितना हो गया 3 पाई/2, फिर कितना इसके बाद कितना कर दोगे 5 पाई/2, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 पाई, उसके बाद कितना हो जाएगा 7 पाई/2, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 पाई। ठीक, ग्राफ यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा मैक्सिमम 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो था, कोई दिक्कत 2 पाई। शकल देखो, यहाँ देखो, यहां से लेके जो ग्राफ ऐसे आया था, ठीक यहां से देखोगे तो वही नेचर है ग्राफ का। देखो ऐसे ऐसे आया, यहाँ पे देखो मैक्सिमम, फिर 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, पीरियड ऑफ साइन एक्स, पीरियड कितना होता है पीरियड 2 पाई। ठीक है, तो ये ग्राफ हमको सबसे पहले कि साइन एक्स का अगर हमको बोलता है कि ग्राफ आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक देखो, यहां। ठीक है ना, ये ग्राफ सब देख रहे हैं। जब हमको बोल रहा है कि कितना +3, तो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा 3 यूनिट। तो ये कहां पे मिल रहा था, ये हमारा 0 है, ये 1 है, तो ये कहां चला जाएगा, देखो इसी से आगे 0 वाला 1 2 3। ठीक है, इसके आगे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक 4 ले लो। ठीक है, यही हमारा यहां पे शिफ्ट कर जाएगा ग्राफ।
ठीक है, तो कहाँ पे शिफ्ट किया देखो, तो ये ग्राफ को शिफ्ट कर दो 3 यूनिट से, जितना वैल्यू जीरो पाएगा, जैसे साइन जीरो यहाँ पे रख दो, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है 0, और साइन जीरो इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 0 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पहुंच गया। ठीक है, देखो तो कितना हो जाएगा, ठीक यही पे सामने देखो, समझ में आ रहा है भाई? देखो यहां पर 0 पे कितना था 3 आएगा, देखो इसका पाई/2 पे कितना आ जाएगा, देखो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर कितना पाई पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, 3 हो गया 3 के सामने, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यही ग्राफ देखिए, समझ में आया? तो ये ग्राफ इधर भी, ऐसा नहीं कि इधर नहीं शिफ्ट करेगा, इधर भी शिफ्ट करेगा। ठीक है, कितना हो गया ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ की इसका कितना हो गया, साइन एक्स प्लस 3, अगर माइनस रहता तो -1, जैसे मान लीजिए यहीं पे ग्राफ हम देते हैं इसका कि साइन -1 करेंगे तो ठीक कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे -1, इसके जस्ट नीचे एक यूनिट शिफ्ट कर दीजिए, तो कितना है इसके सामने ही देख लीजिए, इसके सामने हम लोग कर देते हैं, तो ये ग्राफ कितना हो जाएगा देखो, तो ये क्या कोई दिक्कत है? हाँ नहीं ना, ठीक, यहाँ चले जाओ, फिर यहाँ ये इसमें सट जाएगा, इसके सामने, ये किसका ग्राफ है बताओ, ये होएगा तुम्हारा साइन एक्स -1 का ग्राफ, डाउनवर्ड अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है हमारा ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह जो भी हो साइन एक्स या जो भी ग्राफ होगा हमारा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, ऐसा है कि रहने देते हैं, जो भी टाइप 2 वगैरह है, और भी समझ में आ रहा है? चलिए तो नेक्स्ट, और भी ग्राफ इस पर बना सकते हैं आप लोग, जैसे मान लिया कि हम आपको ग्राफ दे देते हैं सिर्फ बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लिया कि मॉडुलस ऑफ x + 3 बना लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लिया कि 2x + 1 का ग्राफ बना लेना। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है देखो, था x - 2 का ग्राफ, अब +3 का ग्राफ, इस शिफ्टिंग वाला इसको बनाएंगे भी, बताएंगे भी। तो ठीक है, इसका ग्राफ बन जाएगा आपसे इतना ही। देखिए पहले हम दे देते छोटा सा, ये 3 बना लीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद क्या है इसमें देखिए, तो ये समझ में आया? यहाँ पे इसमें ऐसा कीजिए, +1 कर लीजिए, इसमें भी +2 कर लीजिए, एक और कर लीजिए, और क्या, एक मॉडुलस ऑफ x -2 कर लीजिए। ठीक है,